रहे थे पादप प्रवर्धन, और पादप प्रवर्धन के अंतर्गत दो विधियां अपन पढ़ चुके थे, नंबर 1 कलम और नंबर 2 दाब कलम। नंबर तीसरी जो विधि है अपनी वो है उपरोक्त बंधन। कौन सी विधि है? उपरोक्त बंधन। उपरोक्त बंधन को इंग्लिश में कहते हैं ग्राफ्टेज। क्या कहते हैं? ग्राफ्टेज। देखो, कलम और दाब कलम में अपने को एक ही प्लांट्स की आवश्यकता पड़ रही थी, एक ही चीज की आवश्यकता पड़ रही थी, यानी नया प्लांट विकसित करने के लिए अपने को एक चीज की आवश्यकता पड़ी थी। जैसे कलम में अपने कहा था कि अपने जो भी अपना प्लांट कोई भी शाखा थी, उस शाखा को अपन क्या कर रहे थे? काटकर स्वतंत्र परिस्थितियों में रख रहे थे, वो था कलम। और दाब कलम में अपने कहा था कि मात्र पौधे से अलग किए बिना कृत्रिम रूप से जड़ें विकसित करवाने को अपने कहा था दाब कलम। ठीक है, यहाँ देखिए ग्राफ्टेज या जिसको अपने कहा उपरोक्त बंधन, दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी ग्राफ्टेज या उपरोक्त बंधन में। नंबर 1 जिसको कहेंगे मूल व्रंत। नंबर 1 का आपके पास क्या आएगा? मूल व्रंत, यानी जिसको इंग्लिश में कहा रूट स्टॉक यानी RS। ठीक है, नंबर दूसरी चीज की अपने को आवश्यकता पड़ेगी, इंग्लिश यानी हिंदी में कहते हैं शांकुर शाखा। क्या कहते हैं इसको? शांकुर शाखा। और इंग्लिश में इसको कहते हैं सायन। किस नाम से जानते हैं? सायन के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये चीजें होती क्या है। तो जो जड़ वाला पौधा होता है, क्या होता है? जो जड़ वाला पौधा होता है वो तो क्या कहलाता है? यानी रूट स्टॉक कहलाता है, मूल व्रंत कहलाता है। जड़ वाला पौधा क्या कहला रहा है? मूल व्रंत यानी रूट स्टॉक कहला रहा है। दूसरी चीज अपन ने देखा शांकुर शाखा, यानी इस मूल व्रंत के ऊपर जो लगाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? शांकुर शाखा या सायन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं, ये उपरोक्त बंधन दो प्रकार का होता है। क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है उपरोक्त बंधन। नंबर 1 यानी उपरोक्त बंधन को अपने दो भागों में विभाजित किया। नंबर 1 आया अपने पास में उपरोपण। क्या आ गया अपने पास में? उपरोपण, जिसको अपन कहते हैं ग्राफ्टिंग। उपरोपण को अपन ने क्या बोल दिया? ग्राफ्टिंग। देखो अच्छी तरह से इसको समझना, यानी उपरोक्त बंधन जिसको अपन ने बोला ग्राफ्टेज, मूल व्रंत यानी RS के साथ में शांकुर शाखा से यानी साइन अपने काम में आ रही थी, उसको अपन ने बोला ग्राफ्टेज। ठीक है, ग्राफ्टेज को दो भागों में विभाजित किया। नंबर 1 उपरोपण जिसको अपन ने बोला ग्राफ्टिंग, और नंबर 2 पे अपने पास में आया यानी जिसको कहते हैं कलिकायन, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। कलिकायन इंग्लिश में अपन ने क्या कहा? बडिंग। ठीक है, ये अपने पास में दो प्रकार है। अब देखो इन दोनों को अपन फिर समझेंगे। उपरोपण या ग्राफ्टिंग चीजें दोनों ही की आवश्यकता पड़ेगी, यानी मूल व्रंत की भी आवश्यकता पड़ेगी और शांकुर शाखा की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको कहते यानी क्या होता है, डिफरेंस होता क्या है फिर ये चीज, यानी दोनों में क्या फर्क होता है। तो देखो यानी अपने पास में मूल व्रंत तो आएगा दोनों में ही। किसमें आएगा? यानी आपके जो उपरोपण है इसमें भी मूल व्रंत आएगा, जो आपके कलिकायन है इसमें भी मूल व्रंत आएगा दोनों। फिर बात करते हैं दोनों में शांकुर शाखा आएगी, लेकिन शांकुर शाखा में भी अपन क्या करते हैं, यानी यहाँ पर परोह का प्रयोग कर लेते हैं। इसका प्रयोग करते हैं शांकुर शाखा के रूप में, परोहन का प्रयोग करते हैं। उस विधि को तो अपन क्या कहते हैं? उपरोपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपरोपण बोलते हैं। यानी साइन के रूप में, शांकुर शाखा के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं? परोह का प्रयोग कर रहे हैं। वो परोह का प्रयोग क्या कहलाएगा? उपरोपण या ग्राफ्टिंग कहलाएगा। फिर बात आती है यहाँ पर कलिकायन या बडिंग। मूल व्रंत के साथ में शांकुर शाखा के रूप में कोई भी अपन कलिका काम में ले रहे हैं, कोई भी कलिका अपन काम में ले रहे हैं, उस कलिका को अपन ने क्या कह दिया? कौन सी विधि किस नाम से जाना है? अपन ने उसको कलिकायन या बडिंग, यानी मूल व्रंत के साथ में कलिका का प्रयोग करना कलिकायन कहलाता है, तथा मूल व्रंत के साथ में किसका प्रयोग करना? परोह का प्रयोग करना क्या कहलाता है? उपरोपण या ग्राफ्टिंग कहलाता है। इतना समझ में आ गया? चलो बात करते हैं उपरोपण की। वापस किसकी बात कर रहे हैं? उपरोपण की बात करते हैं। इस उपरोपण को भी
दो भागों में विभाजित करते हैं, एक होता है अटैच्ड ग्राफ्टिंग और एक होता है डिटैच्ड ग्राफ्टिंग। एक तो होता है अटैच्ड ग्राफ्टिंग, एक अपने पास में क्या आया अटैच्ड ग्राफ्टिंग, और दूसरा अपने पास में आया डिटैच्ड ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये आपके पास समझ में आया। एक अटैच्ड, दूसरा डिटैच्ड। अटैच्ड का मतलब आप क्या करोगे, दो प्लांट्स को आपस में चिपका दोगे, और दो प्लांट्स को आपस में चिपका कर क्या कर दोगे, एक प्लांट नया तैयार कर दोगे, उसको अपन क्या कहते हैं अटैच। भाई कोई भी चीज अटैच करते हैं, अटैच का मतलब यानी अपन क्या कर रहे हैं चिपका रहे हैं, तो उसको अपन ने क्या कह दिया अटैच्ड ग्राफ्टिंग, और दूसरा अपने पास में क्या आ गया डिटैच्ड ग्राफ्टिंग आ गया। अटैच्ड ग्राफ्टिंग के अंतर्गत यानी अपने पास आता है इनार्चिंग या जिसको अपन कहते हैं भेंट कलम। क्या बोलते हैं इनार्चिंग या भेंट कलम अपन इसको बोलते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है भेंट कलम, भेंट का मतलब मिलना, भेंट का मतलब क्या होता है मिलना, और अटैच का मतलब मैंने क्या बताया अटैच यानी मिलना, अटैच का मतलब क्या हुआ मिलना। तो अटैच जो ग्राफ्टिंग थी इसके अंतर्गत अपने क्या देखा इनार्चिंग या भेंट कलम में देखा। अब देखो इनार्चिंग या भेंट कलम होता क्या है, इनार्चिंग या भेंट कलम क्या होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब भी दो चीजें अपन काम ले रहे हैं, नंबर एक बोल रहा है, नंबर दूसरा परो है, यानी यहाँ देख लीजिए सांकुर शाखा। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यानी दोनों को जो भी आपका मिलन होगा, मिलन से पहले इनको काटते नहीं, अर्थात मूल वर्ग और सांकुर शाखा को परिवर्तन से पहले अलग नहीं करते। यहाँ ये ध्यान रखना कि और किससे मात्र पौधे से, किससे अलग नहीं करते हैं मात्र पौधे से अलग नहीं करते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं सांकुर शाखा को, सांकुर शाखा को परिवर्तन से पहले, परिवर्तन से पहले मात्र पौधे से अलग नहीं करते। वो क्रिया कौन सी कहलाती है, यानी इनार्चिंग या भेंट कलम कहलाती हैं। ठीक है, इनार्चिंग या भेंट कलम को क्या कहलाती है, सांकुर शाखा को परिवर्तन से पहले अपन क्या नहीं करते हैं मात्र प्लांट यानी जो मदर प्लांट होता है उस मदर प्लांट से अपन अलग नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बार इसका एक यानी क्या देखो ना है डायग्राम लिखना है। डायग्राम के अंतर्गत देखो दो प्लांट अपने पास में है, एक प्लांट ये था, ठीक है, और एक प्लांट ये था अपने पास में। अपने क्या था एक बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लांट है, ठीक है, यानी एक बीजू प्लांट है, बीजू का मतलब बीज के द्वारा तैयार पौधा है। दूसरा अपने पास में क्या था, यानी कोई निम्न क्वालिटी का पौधा है, तो दोनों को आपस में क्या करना है अपने को, यानी अच्छी क्वालिटी में परिवर्तित करना है और दोनों को आपस में जोड़ना है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, यानी इस प्लांट की छाल यहाँ से यहाँ तक ऐसे उतार लेते हैं इधर की, और इस प्लांट की छाल यहाँ से यहाँ तक की उतार लेते हैं, और जो दोनों प्लांट होते हैं उन दोनों प्लांट्स को अपन क्या करते हैं मिलाकर बांध देते हैं। क्या कर देते हैं मिलाकर बांध देते हैं। ये प्लांट ये था और ये प्लांट ये है, यहाँ से छाल उतारी और छाल उतार कर अपन क्या कर दिया यहाँ से इनको दोनों को आपस में मिलाकर बांध दिया। ठीक है, अब क्या होता है इनका मिलन हो जाता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में क्या करना है, जुड़ने के बाद में अपने को क्या करना है, यदि आपको मूल ग्रंथ वाला ये पौधा रखना है, कौन सा पौधा, या देख लो एक बार, ये मूल ग्रंथ का पौधा है और ये सांकुर शाखा का पौधा है। ठीक है, किसका पौधा है, सांकुर शाखा का पौधा है। ये मूल ग्रंथ और ये सांकुर शाखा। तो मूल ग्रंथ वाले जो पौधा है उसको मिलन बिंदु के ऊपर से काट देते हैं। कहां से काट देते हैं, मूल ग्रंथ वाला जो पौधा है उसको मिलन बिंदु के ऊपर से काट देते हैं, और जो सांकुर शाखा वाला पौधा है उसको मिलन बिंदु के नीचे से काट देते हैं, और काट कर क्या कर लेते हैं ऐसे एक नया प्लांट तैयार कर लेते हैं। ये क्रिया कौन सी कहलाती है, इनार्चिंग या भेंट कलम कहलाती है। क्या कहलाती है, इनार्चिंग या भेंट कलम कहलाती है। ठीक है, आ गया समझ में। इस विधि का प्रयोग किस किस में करते
करते हैं, ये चीज आपको दो अर्जेंट यानी मोस्टली ध्यान रखनी है। तो जो भी आपकी कौन सी इनार्चिंग या जो बेहेड कलम होता है इसका प्रयोग अपन यानी चीकू में भी कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? चीकू में कर सकते हैं, आंवला में कर सकते हैं, मैंगो में करते हैं अपन इसका प्रयोग, और अपने अमरूद में भी इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली यदि आपको पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है? मैंगो। ठीक है, मैंने 4 प्लांट्स यहाँ आपको बता दिए, चीकू, आंवला, आम और अमरूद में अपन कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? इनार्चिंग का अपन प्रयोग करते हैं। लेकिन मोस्टली किस विधि में यानी किस प्लांट में करते हैं? इसका मैंगो में करते हैं। मैंगो में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंगो में परिवर्तन की विधियां हैं, वहां ऑप्शन आपको मिलता है नंबर 1 एपिकोटाइल, नंबर 2 विनियर ग्राफ्टिंग, नंबर 3 इनार्चिंग, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो वहां पर आप उपरोक्त सभी आपको ध्यान रखना होता है। आगे समझ में? चलो आगे देखते हैं। इनार्चिंग के बाद में डिटेल्ड ग्राफ्टिंग की विधियां क्या करना है? नेक्स्ट क्या देखना है? डिटेल्ड ग्राफ्टिंग की विधियां अपने को देखनी है। चलो आ जाओ, देखो डिटेल्ड ग्राफ्टिंग, और डिटेल्ड ग्राफ्टिंग के अंतर्गत पढ़ लेते हैं नंबर 1 सिंपल सी बात है, साधारण ग्राफ्टिंग। क्या पढ़ते हैं? साधारण ग्राफ्टिंग पढ़ते हैं। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल काम करना है। ये आपका मूल ग्रंथ का पौधा, किसका प्लांट है? ये आपके मूल ग्रंथ वाला पौधा, रूट स्टॉक। ठीक है, दूसरी चीज अपने को लेनी थी सायन यानी सांकुर शाखा। ये मैंने ले ली सांकुर शाखा। अब इन दोनों में कटान ऐसा लगाना है, कटान लगा के अपने को ऐसे जोड़ना है, बिल्कुल सिंपल कटान होगा। और वो कटान किस प्रकार का होगा? यानी इसमें तो कटान होगा यहां से यहां तक, जो भी आपका मूल ग्रंथ है इसमें कटान ऐसा होगा, और जो सांकुर शाखा होगी इसमें कटान ऐसा होगा। और कटान को आपस में क्या कर दोगे? दोनों को मिला दोगे, यानी ये आपका मूल ग्रंथ, ठीक है, कटान कैसा था इसमें? ये आपका कटान ऐसा था। दूसरी चीज यहां से आपने इसको जोड़ेंगे तो ये आपके सांकुर शाखा थी, कटान आपका कैसा था? ऐसा था, और ये कटान आपस में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ये विधि कौन सी होती है? साधारण ग्राफ्टिंग होती है। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं किया, यानी किस प्रकार का कटान लगाया? ढलानदार कटान लगाया। किस प्रकार कटान लगाया अपन ने? ढलानदार कटान लगाया। पूछ सकता है कि जो साधारण ग्राफ्टिंग होती है उसमें कटान किस प्रकार का होता है? तो बताना है ढलानदार कटान आपका होता है। ओके, इसको किस नाम से जानते हैं? तो ये भी आपको पूछ सकता है। साधारण ग्राफ्टिंग को अपन व्हीप ग्राफ्टिंग, किस नाम से? व्हीप ग्राफ्टिंग या तरासी उपरोपण, व्हीप ग्राफ्टिंग या तरासी उपरोपण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्हीप ग्राफ्टिंग या तरासी उपरोपण के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज आपको ये भी पूछ सकता है कि जो कटान होगा, ढलानदार जो कटान था, इस ढलानदार कटान की लंबाई कितनी रखते हैं? तो आपको बताना है जो भी आपका कटान था, इस कटान का जो आकार होगा वो होगा 2.5 से 4 सेंटीमीटर। कितना होगा? 2.5 से 4 सेंटीमीटर इस कटान का आकार होगा। ठीक है, चलो नंबर 2 के ऊपर आते हैं, जीपी ग्राफ्टिंग। नंबर दूसरा अपने क्लास में कौन सा आया? जीपी ग्राफ्टिंग, जिह्वा, हिंदी में भी आ सकता है ये चीज, जिह्वा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ना शब्द आके यहाँ आएगा उपरोपण, यहाँ सब कौन सा आएगा आपके? उपरोपण, यानी जिह्वा उपरोपण या जीपी ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब यहाँ देखो पहला जो कटान इस जीपी ग्राफ्टिंग या जिह्वा जो उपरोपण है, इसमें जो पहला कटान होगा वो पहला कटान तो आपके साधारण ग्राफ्टिंग के समान होगा। तो यहां मैंने आपको बता दिया प्रथम कटान साधारण ग्राफ्टिंग के समान, साधारण ग्राफ्टिंग के समान। लेकिन जो दूसरा कटान होगा
जो दूसरा कटान होगा वो दूसरा कटान अपने जीभ के आकार का होगा, जिह्वा के आकार का होगा। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके जीभ ग्राफ्टिंग में पहला कटान किस आकार का रखा जाता है? तो पहला कटान होगा किस आकार का? साधारण ग्राफ्टिंग के समान यानी ढलानदार कटान होगा। उसके बाद में दूसरी चीज आपको पूछेगा कि आपके यानी जो भी जीभ ग्राफ्टिंग है उसमें दूसरे कटान का आकार होता है, तो वो होता है जिह्वा के आकार का होता है। अब देखो इसमें करना क्या होता है, जो भी मूल ग्रंथ होता है जिह्वा आकार का कैसे कटान बनाना है, तो जो भी आपका मूल ग्रंथ होता है, कौन सी चीज जो मूल ग्रंथ है, इस मूल ग्रंथ में तो क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, मूल ग्रंथ में तो क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, तथा जो आपके सांकुल शाखा थी यानी जो साइन थी, इस साइन में आपको नीचे से ऊपर की तरफ क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जीभ के आकार का कटान बनाना है। इस आकार का कटान बनाना है, जीभ के आकार का कटान बनाना है। वो उपरोपण कौन सी हो गया आपका, जीभी ग्राफ्टिंग या जिह्वा उपरोपण हो गया। इसका प्रयोग अपन सेव, नाशपाती, अखरोट में करते हैं। किस किस में करते हैं अपन इसका प्रयोग? सेव में भी करते हैं, नाशपाती में भी करते हैं और अखरोट में भी करते हैं। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई कि जो आपका जीपी ग्राफ्टिंग था उस जीपी ग्राफ्टिंग में क्या करना है, प्रथम कटान किस प्रकार का बनाना है, यानी आपके साधारण ग्राफ्टिंग के समान बनाना है। दूसरा कटान किस प्रकार का बनाना है, जीभ के आकार का कटान बनाना है, जिसमें मूल ग्रंथ में तो क्या करते हैं अपन, ऊपर से नीचे की तरफ, और सांकुल शाखा में अपन क्या करते हैं, साइन में क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ अपन क्या करते हैं, कटान बनाते हैं। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं नंबर तीसरी विधि, वीनियर ग्राफ्टिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है भाई, वीनियर ग्राफ्टिंग। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे मान के चलना आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है बता देता हूं। वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग का प्रयोग आम में व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए किया जाता है। आम में व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए किया जाता है। व्यावसायिक प्रवर्धन का मतलब यानी एक लंबे स्तर पर बेचने, प्लांट्स को बेचने के तरीके से अपने क्या करते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर शब्द अपने पास में आया कि आम में व्यावसायिक प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी है, तो आपको बताना है वीनियर ग्राफ्टिंग। फिर बात करते हैं इस वीनियर ग्राफ्टिंग में जो सांकुल शाखा होती है, वीनियर ग्राफ्टिंग में जो सांकुल शाखा होती है उस सांकुल शाखा की उम्र कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर सांकुल शाखा की जो उम्र होती है वो होती है 4 माह। कितनी होती है, 4 माह होती है। और जो मूल ग्रंथ होता है उसका शीर्ष भाग नहीं काटते। यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखना होता है कि मूल ग्रंथ का शीर्ष भाग नहीं काटते, नहीं काटते। तो कैसे करेंगे ये चीज आपको देखनी है, बता देता हूं डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखो यानी ये था आपका मूल ग्रंथ, क्या था आपका मूल ग्रंथ। मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक चीज तो आपको याद रखना, ग्राफ्टिंग में जो मूल ग्रंथ होता है उस मूल ग्रंथ की जो लंबाई होगी वो होगी 22.5 सेंटीमीटर। फिक्स याद कर लेना, दो जगह पढ़ चुके हैं पर 22.5 सेंटीमीटर याद दिला देता हूं। नंबर 1 कलम की लंबाई मैंने आपको कहा था, यदि आपको रेंज में पूछा जाता तो 20 से 25 सेंटीमीटर बताओगे, वो यहाँ पर भी वही करोगे। ठीक है, रेंज में पूछता है तो। लेकिन यदि आपको फिक्स चीज पूछी जाती है कि मूल ग्रंथ की लंबाई होती है, फिक्स पूछा जाता है तो 22.5 सेंटीमीटर यहाँ से आंसर आपको देना है। एक 22.5 सेंटीमीटर एग्रोनॉमी में अपने काम में आता है, यानी वह होता है आपके रो इंटू रो की दूरी। किसमें, गेहूं में। किसमें होती है, गेहूं में होता है। यानी रो इंटू रो कितना होता है गेहूं में, 22.5 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो 22.5 सेंटीमीटर अपने 2-3 जगह काम में आया। ठीक है, फिर बात करते हैं, मैं यहाँ एक डायग्राम पे बता रहा था। देखो मैंने कहा यहाँ पर भी कहा कि मूल ग्रंथ का शीर्ष भाग नहीं काटते, अर्थात अपन क्या करते हैं, ये आपका पूरा प्लांट है। ठीक है, इसमें ये छोटा प्लांट है, क्योंकि नर्सरी में तो करते हैं सारी क्रियाएं अपन। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं
अब यहाँ कटान कैसे बनाए, तो यहाँ पर जो मूल पार्श्व है यानी जो मूल ग्रंथ है इस मूल ग्रंथ का पार्श्व है, यहाँ पर आप क्या कर दोगे, एक वी आकार का कटान बना दोगे ऐसे, यानी अंदर धंसता हुआ क्या कर दोगे, एक वी आकार का कटान बना दोगे। ऐसा कटान ही आपको किसमें करना है, सांकुर शाखा में बनाना है। किसमें बनाना है, सांकुर शाखा में बनाना है। किस प्रकार का कटान, वी आकार का कटान, जैसे ये आपके आ गया वी आकार का कटान, ठीक है। इस वी आकार के कटान को इस वी आकार के कटान में क्या कर दोगे, फंसा दोगे। क्यों, क्योंकि दोनों जो कटान होंगे उनकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, समान होती है, तो दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिलाकर अच्छी तरह से बांध देते हैं। जब ये शाखा अंकुरित हो जाती है तब क्या कर देते हैं, इस भाग को यहाँ से काट देते हैं। तो यहाँ इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि शीर्ष भाग नहीं काटते हैं। फिर बात करते हैं कि कटान की लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जो कटान होगा उस कटान की लंबाई 3 सेंटीमीटर आपको ध्यान रखनी है। कितनी ध्यान रखनी है, 3 सेंटीमीटर, यानी जो यहाँ पर जो वी आकार का कटान बनाया पार्श्व में, उस पार्श्व में कटान की लंबाई कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखो एक चीज और हम बताना भूल गया, वीनियर ग्राफ्टिंग की क्रिया कब करते हैं, ये चीज भी आपको पूछ सकता है। तो वीनियर ग्राफ्टिंग की क्रिया पर मार्च से अप्रैल तक करते हैं। कब से कब तक करते हैं, मार्च से अगस्त, अप्रैल क्या, मार्च से अगस्त तक करते हैं, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है कि वीनियर ग्राफ्टिंग की क्रिया कब की जाती है, तो आपको बताना है मार्च से अगस्त तक। आ जाते हैं नेक्स्ट ग्राफ्टिंग के रूप में ले लेते हैं वेज ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, या जिसको फनी उपरोपण के नाम से भी जानते हैं, वेज ग्राफ्टिंग। और वेज ग्राफ्टिंग को मैंने दूसरा नाम क्या बताया, फनी उपरोपण। क्या आ गया अपने पास है दूसरा नाम, फनी उपरोपण। देखो वेज ग्राफ्टिंग जो होता है, इस वेज ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, कटान वैसा का वैसा वीनियर ग्राफ्टिंग के समान ही बनाते हैं, लेकिन वीनियर ग्राफ्टिंग में कटान कहाँ बनाया, पार्श्व में बनाया। कहाँ बनाया, पार्श्व में बनाया। लेकिन जो आपका वीनियर वेज ग्राफ्टिंग था, उस वेज ग्राफ्टिंग में अपन क्या करते हैं, कटान शीर्ष भाग पर बनाते हैं। कहाँ कटान बनाते हैं, शीर्ष भाग पर बनाते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ दिखाता कटान शीर्ष भाग, यानी शीर्ष भाग नहीं काटते हैं, पार्श्व में लगा रहे कटान, यहाँ कर रहे कटान शीर्ष भाग पर लगाते हैं। यानी यह आपका क्या था, मूल ग्रंथ था। इस मूल ग्रंथ में क्या हुआ, ऐसा कटान अपन ने बनाया, ठीक है। ऐसा कटान आपको किस में बनाना है, सांकुर शाखा में बनाना है, इतने ही आकार का। और इतने ही आकार का कटान बनाकर आप क्या कर दोगे, मिलाकर बांध देते हो। यहाँ आपको ये भी पूछ सकता है कि कटान की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो 4 से 5 सेंटीमीटर आपको बताना है। यानी जो कटान आपने बनाया ये यहाँ पर और यहाँ पर, इसके आकार कितना होगा, तो 4 से 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो नंबर 5 के ऊपर काठी उपरोपण। नेक्स्ट विधि आ जाती है अपने सन से काठी उपरोपण। नंबर 5 काठी उपरोपण। पहली चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, वेज की उल्टी। वेज का क्या है, उल्टा है, विपरीत है। तो पहली कंडीशन तो आपको बताना है वेज ग्राफ्टिंग के विपरीत या वेज ग्राफ्टिंग की उल्टी, ठीक है। अब वेज ग्राफ्टिंग के विपरीत कैसे है, विपरीत उल्टी कैसे है, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना कि जैसे अपन ने वीनियर, इसमें वेज ग्राफ्टिंग में तो कटान किसका बनाया था, वी आकार का बनाया था, लेकिन यहाँ उल्टे वी आकार का कटान बनेगा। कटान कैसे बनेगा, उल्टे वी आकार का बनेगा, उल्टे वी आकार का बनेगा। अब उल्टा वी कैसे, ऐसे, ठीक है। उल्टा वी कैसे हुआ, ऐसे बनेगा। तो उल्टे वी आकार का कटान,
ठीक है, ये आ गया समझ में। अब देखो एक बार डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लो, ये आपका क्या था, मूल ग्रंथ था। इस मूल ग्रंथ में एक तरफ वेज ग्राफ्टिंग में अपन ने क्या बनाया था, कटान ऐसा बनाया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बन के, और कैसे बनेगा कटान, ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर देखो जो सांकुर शाखा होगी, उस सांकुर शाखा में क्या होगा, कटान अंदर दस्ता हुआ बनेगा। कटान क्या बनेगा, अंदर दस्ता हुआ बनेगा, ऐसे। इस कटान, इसकी लंबाई की चौड़ाई भी समान होगी और इसकी लंबाई चौड़ाई भी क्या होगी, समान होगी। इस कटान को इसके अंदर ले जाके क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं आपस में, और मिलाकर क्या क्या करते हैं, बांध देते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, काठी उपरोपण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, काठी उपरोपण कहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 के ऊपर कौन सी विधि आ जाती है अपनी, बगली उपरोपण या साइड ग्राफ्टिंग। बगली उपरोपण या जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में साइड ग्राफ्टिंग, यानी देखो साइड, साइड का मतलब सिंपल सी बात है, तने के पार्श्व की कंडीशन आएगी यहाँ पर। तो सिंपल बगली उपरोपण या साइड ग्राफ्टिंग, यानी कटान कहाँ बना रहे हो, पार्श्व में बना रहे हो। इस विधि का प्रयोग अपन किस में करते हैं, काजू और आम में करते हैं। सिंपल यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मोस्टली होता है कि इस विधि का, बगली उपरोपण विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो आपको बताना है आम और काजू में किया जाता है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट 7वीं विधि देखते हैं, इपिकोटैक्स, वेरी मच इंपोर्टेंट। फिर एक तो मैंने आपको इंपोर्टेंट कौन सी बताई, लीनियर ग्राफ्टिंग बताई, और नंबर दूसरी आपकी आ जाती है कौन सी, इपिकोटाइल, जिसको अपन स्टोन ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। चलो एपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग, ठीक है, या एक नाम और बता देता हूं हिंदी में, बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक उपरोपण। क्या नाम आगे, नंबर 1 एपिकोटाइल, नंबर 2 स्टोन ग्राफ्टिंग, और नंबर 3 बीज उपरोपण यानी बीज पत्रोपरिक उपरोपण। देखो बीज पत्रोपरिक उपरोपण होता है, इसमें मूल ग्रंथ की जो उम्र होती है वो होती है 1 से 1.5 माह है। एक चीज, मूल ग्रंथ की उम्र कितनी होती है, 1 से 1.5 माह है। कितना होता है, 1 से 1.5 माह होता है। अब थोड़ा सा नाम से ही पता चल जाएगा, बीज पत्रोपरिक एपिकोटाइल, ठीक है। बीज पत्रोपरिक का मतलब होता है कि अपन ने क्या किया, बीज बोया ही है, लगभग 1 से 1.5 महीने का ही हुआ है मूल ग्रंथ, उसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, यह विधि अपनाते हैं। यहाँ पर जो सांकुर शाखा होगी, उस सांकुर शाखा की उम्र होगी 3 माह है। सांकुर शाखा की उम्र कितनी होगी, 3 माह होगी। देखो उल्टा हो रहा है, यानी यहाँ पर मूल ग्रंथ की उम्र तो क्या हो रही है, कम हो रही है, और सांकुर शाखा की उम्र क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो मूल ग्रंथ की उम्र पूछ सकता है 1 से 1.5 माह है, और जो सांकुर शाखा होती है उसकी उम्र पूछ सकता है, तो बताना आपको 3 माह है। कटान हमेशा वेज ग्राफ्टिंग के समान बनाते हैं। जो कटान होगा वो कटान किसके समान बनेगा, वेज ग्राफ्टिंग के समान बनेगा, ठीक है। आ गया समझ में, याद रखना वेज ग्राफ्टिंग में कटान किस प्रकार का था, वी आकार का था, यानी सीधा भी, और जो काटी उपरोपण था उसमें उल्टा भी, ठीक है। और आपका एपिकोटाइल है, इसमें भी वी आकार का कटान बनेगा। ये क्रिया अपन कब करते हैं, जुलाई अगस्त में करते हैं। कब करते हैं, जुलाई अगस्त में करते हैं। अगले समझ में, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट विधि, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग या मृदु शाख उपरोपण। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग या सॉफ्ट का मतलब मृदु, ग्राफ्टिंग का मतलब शाख, और सॉरी वुड का मतलब शाख, और उपरोपण आपके पास में ग्राफ्टिंग आ गया,
ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में कौन सी विधि आ जाती है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग या मृदुशाक उपरोपण। देखो पहली कंडीशन यानी जो मूल ग्रंथ होगा वो मूल ग्रंथ कहाँ तैयार किया जाएगा, खेत में ही तैयार किया जाएगा। तो पहली कंडीशन आपको बतानी है, मूल ग्रंथ खेत में तैयार किया जाता है, यानी जहां पर आपको फिक्स पौधे लगाने होते हैं वहीं पर आप क्या करोगे, मूल ग्रंथ तैयार करोगे, खेत में तैयार किया जाता है। अरे एक बार देखिए, एक तो अपन क्या करते हैं, जितनी भी विधियां थी उन विधियों में अपन ने सारी क्रियाएं नर्सरी में की। कहां पर की, नर्सरी में की। नर्सरी में करने के बाद अपन क्या करते हैं, पौधे खरीदते हैं। यहाँ अपन इस विधि में सॉफ्टवुड जो ग्राफ्टिंग है या मृदुशाक उपरोपण है, इसमें अपन क्या करते हैं, पहले गुठली लगा देते हैं। क्या करते हैं, गुठली लगा देते हैं मैंगो की, यानी कोई भी चीज आती है लेकिन मैंगो के तौर पे समझ लो एक बार, मैंगो की गुठली पर लगा देते हैं, यानी मूल ग्रंथ अपन तैयार कर लेते हैं। क्योंकि मूल ग्रंथ को अपन ने क्या कहा, जड़ वाला पौधा, और जड़ कौन सा, बीज के द्वारा तैयार किया जाएगा। तो मूल ग्रंथ कहाँ तैयार कर रहे हो, खेत में तैयार कर रहे हो। उसके बाद में अपने को ये क्रिया कब करनी है, यानी जब पत्तियों का रंग कैसा होता है, ताम्र वर्ण का होता है। पत्तियों का जो रंग होगा वो ताम्र वर्ण, अरे गोल्डन कलर देखा होगा, गोल्ड यानी मैंगो की पत्तियां होती है वो नई नई वृद्धि करती है, उस समय उनका कलर कैसा होता है, लगभग गोल्डन कलर होता है, ताम्र वर्ण होता है। उस समय अपन क्या करते हैं, ये क्रिया अपनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ जो सांकुर शाखा होगी उस सांकुर शाखा की उम्र कितनी होगी, 3 से 4 माह है। सांकुर शाखा की उम्र कितनी होगी, 3 से 4 माह होगी। अब एक तरफ आपका जो मूल ग्रंथ है वो मूल ग्रंथ कितना है, 1 से 1.5 महीने का है। मूल ग्रंथ कितना है, 1 से 1.5 महीने का है। और जो आपकी सांकुर शाखा है उस सांकुर शाखा की उम्र कितनी हो जाती है, 3 से 4 माह हो जाती है। फिर बात आती है, यानी कटान कैसे बनाया, कटान किस प्रकार का लगेगा, तो वही कटान यानी वेज ग्राफ्टिंग के समान बनेगा। यहाँ पर भी कटान कैसा बनेगा, वेज ग्राफ्टिंग के समान बनेगा। ठीक है, ये आपकी कौन सी हो गई, यानी आपके ग्राफ्टिंग की विधियां हो गई। लेकिन इसी के अंतर्गत पुराने फल वृक्षों को सुधारने की भी विधियां हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। चल, यदि आपके कोई भी विधि में परेशानी हो तो व्हाट्सएप, कमेंट्स और कॉल के जरिए आप पूछ सकते हो। ठीक है, चल, यहां पर ने कहा पुराने फल वृक्षों को सुधारने की विधियां। पुराने फल वृक्षों को सुधारने की विधियां। देखो पुराने फल वृक्ष क्या होते हैं, कई बार किसी की कोई शाखा टूट जाती है, किसी का तना खराब हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करें, उनको सुधारें, उनको वापस फलन के लिए प्रेरित करें। तो वो विधियां कौन सी आती हैं, पुराने फल वृक्षों को सुधारने की विधियां आती हैं। इसके अंतर्गत देखो पहली विधि अपन पढ़ते हैं ब्रिज ग्राफ्टिंग, या जिसको कहते हैं सेतु उपरोपण। ब्रिज ग्राफ्टिंग या जिसको कहा सेतु उपरोपण। अरे ब्रिज का मतलब पुलिया, ठीक है, और पुलिया को हिंदी में क्या कहते हैं, सेतु। पुलिया को क्या कहते हैं, सेतु। तो ब्रिज ग्राफ्टिंग या सेतु उपरोपण आ गया अपने पास में। अब देखो ब्रिज ग्राफ्टिंग या सेतु उपरोपण होता क्या है। ये कोई भी प्लांट है, इस प्लांट का ये क्या है, मूल ग्रंथ था। ये मूल ग्रंथ यहां से यहां तक खराब हो गया। क्या हो गया, यहां से यहां तक खराब हो गया। अब तनाई खराब हो गया, ठीक है, उस कंडीशन में खनिज लवणों का या जो भी अवशोषण है वो जड़ें तो कर लेगी लेकिन उन पर पत्तियों तक वो नहीं जा पाएगी। तो उसके लिए अपन क्या करें, इसको सुधारें। और सुधारने के लिए अपन क्या करते हैं, जो खराब भाग है उस खराब भाग को अपन क्या करते हैं, काट कर अलग कर लेते हैं। यानी इतना सा भाग अपन ने क्या कर दिया, काट कर अलग कर लिया। ओके, ये आपके पास आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इसमें इसी आकार
क्या करते हैं, इसी आकार की शंकु शाखाएं तैयार करते हैं। यानी जितनी भी शंकु शाखाएं इसमें आए उतनी अपन तैयार कर लेते हैं और यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, यानी इनको फंसा कर बांध देते हैं। ठीक है, और इसको फंसा कर बांधने से क्या होता है, यानी इन जो कि आपकी शंकु शाखा थी उनका जुड़ाव यहाँ हो जाता है। ठीक है, ये आपकी कौन सी विधि आ जाती है, ब्रिज ग्राफ्टिंग या सेतु उपरोपण आ जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर 2 के ऊपर दोहरा उपरोपण। नंबर 2 आता है दोहरा उपरोपण या जिसको कहते हैं डबल वर्किंग। डबल वर्किंग देखो, दोहरा उपरोपण दो जगह काम में आएगी। दोहरा उपरोपण दो जगह काम में आएगी, दो प्रकार की होती है दोहरा उपरोपण। एक तो क्या होता है, एक बार अपन ने क्या किया, यानी कोई भी ग्राफ्टिंग या बडिंग की क्रिया की, वो क्या हो गई, असफल हो गई। असफल होने के बाद में अपन दोबारा उसमें क्या कर रहे हैं, बडिंग या ग्राफ्टिंग की क्रिया कर रहे हैं, उसको अपन दोहरा उपरोपण या डबल ग्राफ्टिंग कहेंगे, डबल वर्किंग बोलेंगे। एक दूसरी चीज क्या होती है, अपन क्या करते हैं, यानी उसी एक प्लांट में 2 बार ग्राफ्टिंग की क्रिया करते हैं उसी टाइम पर। एक ही प्लांट में 2 बार ग्राफ्टिंग की क्रिया करते हैं उसी प्लांट में। अब यहां देखना, यह तो आपका मूलवृंत आ गया। ठीक है, ये अपने शंकु शाखा, क्या आ गई, शंकु शाखा। लेकिन अब इसमें इन दोनों को जोड़ने के लिए तीसरी चीज और काम में लेते हैं, एक तीसरी चीज और काम में लेते हैं, और ये तीसरी चीज क्या होती है, मध्यस्थ मूलवृंत कहलाता है। क्या कहलाता है, मध्यस्थ मूलवृंत कहलाता है। आ गया समझ में, देखना एक बार वापस। नंबर 1 मूलवृंत यानी क्या, दोहरा उपरोपण डबल वर्किंग। नंबर 1 मूलवृंत, नंबर 2 शंकु शाखा, और नंबर तीसरी क्या चीज काम में आ रही है, मध्यस्थ मूलवृंत काम में आ रहा है। इसमें जो पहला कटान होगा वो पहला कटान मूलवृंत व मध्यस्थ मूलवृंत के मध्य होगा। पहला यानी जो भी मिलान होगा या कटान होगा, वो पहला कटान या मिलान मूलवृंत व मध्यस्थ मूलवृंत के मध्य, तथा दूसरा दूसरा मध्यस्थ मूलवृंत व शंकु शाखा के मध्य होगा। ये चीज आपको समझ में कर लेना। बाकी जो ग्राफ्टिंग की क्रिया है उनमें एक ही मिलान होता है, एक ही कटान होता है, यानी ये था आपका मूलवृंत और ये थी आपकी शंकु शाखा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, जो कि आपका मिलान था या जो कटान था, एक कटान यही था बस, यानी मूलवृंत और शंकु शाखा के मध्य, यानी इसमें कटान बनाया, इसमें कटान बनाया और कटान बनाकर आपस में दोनों को मिलाकर बांध दिया। ये आपके सारी विधियों में काम में आया। लेकिन जो ये दोहरा उपरोपण होता है, इस दोहरा उपरोपण में अपन ने क्या कहा कि 2 बार क्रिया कर रहे हो, 2 बार कैसे करोगे। नंबर 1 पहली कंडीशन, पहला चीज लेनी है आपको मूलवृंत, नंबर 2 पे आपको लेना है शंकु शाखा, और नंबर 3 पे लेना है आपको मध्यस्थ मूलवृंत। पहला जो मिलन होगा या पहला जो कटार होगा वो कटार होगा मूलवृंत व मध्यस्थ मूलवृंत के मध्य, दूसरा जो कटार होगा वो होगा मध्यस्थ मूलवृंत व शंकु शाखा के मध्य। यानी जैसे अपन ने यहाँ कटार बना दिया, यहाँ कटार बना के अपन पहले इसको लगाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर लगाएंगे, इसके बाद में दूसरा जो कटार होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ इसके बाद में इसको यहाँ मिलाएंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, मूलवृंत व मध्यस्थ मूलवृंत के मध्य पहला कटार, दूसरा कटार होगा शंकु शाखा व मध्यस्थ मूलवृंत के मध्य। आ गया समझ में। कोई प्रॉब्लम हो तो आप एनी टाइम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद में बात करें यानी फ्रेम वर्किंग, नंबर 3 के ऊपर आ जाता है फ्रेम वर्किंग। देखो फ्रेम वर्किंग का मतलब क्या होता है, ये आपका कोई भी प्लांट है, इस प्लांट की कोई भी शाखा क्या हो गई, कई बार देखते हो आप, यानी आंधियां चलती, आंधियां चलने के कारण क्या होती है, कोई भी शाखा होती है वो क्या हो जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती है यानी टूट जाती है, जैसे यहाँ से टूट गई। अब आपको क्या करना है, इसको वापस सीधा करना है। सीधा करने के लिए अपन क्या करते हैं, यानी फ्रेम तैयार करते हैं, एक प्रकार का फ्रेम बनाएंगे और उस फ्रेम को बना के क्या करते हैं, कहाँ बांध देते हैं, यहाँ पर बांध देते हैं, जिसके
इसके कारण क्या होता है, ये सीधा हो जाता है। ये क्रिया कौन सी आ गई आपके फ्रेम वर्किंग में आ गई। ठीक है, इसके इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट जो भी प्रवर्धन के अंतर्गत बच गया वो नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।